पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नामों से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है बहुत दिलचस्प होने वाली है। आज का जो विषय है बहुत गहराई होने वाला है। मैं आज के विषय में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, आज हम देखते हैं सोशल मीडिया में आज बहुत बुरी तरह प्रचार हो रहा है और बहुत बुरी तरह एक दूसरे के जाति और धर्म के प्रति गलत दिशा और गलत धारणा से लोग के जीवन में फैला रहे हैं और बहुत जोर शोर से आग के तरह हमारे जाति धर्म इस भारतवर्ष में फैलते जा रहा है और एक दूसरे के जाति एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे का धर्म एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बवाल मचा हुआ है हमारे भारत देश में और दुख की बात यह है कि हमारे भारत देश के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी देश है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। पड़ोसी देश है, वो लोगों का एक उम्मीद है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में हर जाति प्रथा और धर्म के लोग वास कर सकता है, लेकिन आज ये सब उल्टा हो रहा है। जो साधारण मनुष्य जो सोच विचार करके रखा हुआ था भारत के प्रति, या हमारा पड़ोसी देश भारत के प्रति जो सोच विचार करके रखा हुआ था, वो सब उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में डिसिप्लिन नहीं है अभी के पीरियड में, और एक धर्म के लोग एक धर्म के ऊपर दोष आरोपण करते हैं, एक धर्म के लोग एक धर्म के प्रति दोष लगाते हैं। जाति प्रथा, आपस में झगड़ा है, समस्या है, हिंसा है, कपट है। हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा है, मेरा है, ये सोच समझना है हम प्रत्येक को। एक शर्म की बात है, एक दुख की बात है, इधर भारत धर्म जाति के विषय में लड़ रहा है और हमारे पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश उसका फायदा ले रहा है, हंस रहा है, मजा ले रहा है। हम इधर झगड़ा हो रहा है, उधर वो मजा ले रहा है। तो इसीलिए ये भारत के प्रति एक बहुत सोचने वाली बात है। देखा जाए तो कुल मिलाकर भारत में आज के समय में शांति नहीं है। लड़ाई झगड़ा धर्म के प्रति, जाति के प्रति, ऊंचा नीचा के प्रति, राजनीति के प्रति, प्रत्येक समूहों में, प्रत्येक डिपार्टमेंट को कहा जाए तो हर डिपार्टमेंट या हर सोसाइटी में कुछ न कुछ डिफॉल्ट भारत में आ रहा है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर से दुआ करने की आवश्यकता है। भारत में हमें एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट देना चाहिए। भारत में हमें एक दूसरे का जाति प्रथा को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये हमें संविधान सिखाती है। हम एक अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा है, मेरा है, आपका है, भारत का है और ये पृथ्वी का है, जो भारत देश को सम्मान करते हैं। आज हम प्रत्येक को भारत देश को सम्मान करने की आवश्यकता है, रेस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये तेरा जाति है, ये तेरा जाति है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्य हैं, एक दिन ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके शरीर में, आपके माथा में जाति या धर्म लिखा नहीं है। ये केवल मनुष्य बनाया, ये परमेश्वर नहीं बनाया, पर मनुष्य के बीच में ये
मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आपस में झगड़ा होता है, आपस में बली होती है, आपस में दुश्मन पैदा होता है। तो इसीलिए एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे का जाति के प्रति हमें रेस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। पर ये टॉपिक के बारे में, इस जाति धर्म प्रथा और ईश्वर के विषय में मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, जो कि गलतियों के पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद में लिखा गया है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठोठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य को कभी भी परमेश्वर के प्रति उसको मजाक नहीं बनाना है, और यीशु को, परमेश्वर को कभी भी, सृष्टिकर्ता को कभी भी हल्के में ना ले। और वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र यीशु है, सो उसी को कभी भी अपने मुंह से और मजाक में ना उड़ाया जाए। अगर ऐसे करोगे, अगर ऐसे करते हो, ईश्वर को हल्के में लेते हो, यीशु मसीह को, परमेश्वर को अगर आप मजाक में लेते हो, तो आप जो बोएंगे वो ही आप काटेंगे। तो इसीलिए हर धर्म को, हर ईश्वर को, सत्य ईश्वर को, सत्य परमेश्वर को आप रेस्पेक्ट करना है। ये हमें पवित्र वचन सिखाती है। ये हमें एक सेंसिटिव जो मनुष्य का है, ये हमें सिखाती है। इसीलिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इस प्रकार विचारों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा मकसद है हर घर में प्रभु की वचन पहुंचे। मेरा मकसद है हर परिवार में परमेश्वर की वचन पहुंचे, लोग जाने और समझे, और प्रत्येक परिवार में परमेश्वर की शांति हो। इसीलिए शेयर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए आपके घरों में परमेश्वर की वचन और इस प्रकार विचार आपके घर में नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। भारत के लिए प्रार्थना में याद करिएगा, भारत के प्रत्येक जनजातियों को प्रार्थना में याद करिएगा। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।